हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लपिया के बारे में और हमारे जो दीमक भाई साहब हैं इनके बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से दीमक भैया के ऊपर हमने प्रकाश नहीं डाला है। तो जो लोग नहीं जानते, दीपक हैं जो डिट्टो रानी हैं उनके भाई हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लपिया से। तो लपिया जो है निकल चुकी हैं विदेश के टूर पर, और विदेश जाने से पहले उन्होंने थोड़ा सा अपना जो मेकअप है या जो भी कह दो आप, उनका लुक है वो चेंज कराने के लिए वो सैलून गई थी, जहां उन्होंने अपने हेयर को स्ट्रेट कराया था। तो वो व्लॉग मतलब प्रॉपर व्लॉग में मैंने नहीं देखा है, वो मैंने क्लिप्स देखी हैं फेसबुक और यहाँ वहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने रिबॉन्डिंग या कोई ट्रीटमेंट लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल हेड वॉश कराया है और स्ट्रेटनिंग कराई है, जितने मैंने क्लिप्स देखे हैं। बाकी मैं डिटेल में पूरे व्लॉग्स देखूंगी तो इस पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी। एक चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की है कि जब सैलून गई थी हमारी लपिया, तो वो जो है ना खीशो के प्रोडक्ट्स जो उनको प्रमोशन के लिए आते हैं वो पहनकर वो उस सैलून में गई थी जहाँ पर उन्होंने हेयर स्ट्रेट कराए थे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि खीशो का ठेला, खीशो का ठेला। देखो, प्रमोशन बहुत सारे करते हैं यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो खीशो का ठेला लगाते हैं, जिसको हम प्रमोशन नाम देते हैं। लेकिन जब लप्पू और लप्पी का बात आता है, या फिर एक दो लोग और हैं जैसे कि हमारी डिट्टो रानी हो गई, या कभी कभी हम जगत दिदिया को भी देखते हैं, तो इन लोगों का जो पैटर्न है ना कपड़े प्रमोट करने का, वो बहुत गंदा है और इसलिए उसको नाम दिया गया है खीशो का ठेला। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन शायद बहुत से लोग नहीं सुन पाते हैं और फिर मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप भी तो करते हो, आप भी तो करते हो। तो हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन मेरे करने में और इनके करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले मैंने खीशो को लेकर बहुत सारी बातें की थी और बोला भी था, तब भी कुछ लोगों ने बोला था कि आप खीशो को लेकर इतना क्यों बोलते हो। तब भी मैंने ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि गलती यहाँ खीशो की नहीं है, गलती इन जैसे ब्लॉगर्स की है जो उन कपड़ों को घंटों घंटों पहनते हैं, उसमें पसीना छोड़ते हैं, उसमें मतलब सारी गंदगी छोड़ देते हैं और उसके बाद इन कपड़ों को करते हैं रिटर्न। ये नहीं रखते हैं उन कपड़ों को। अगर मैं प्रमोशन करती हूँ तो 5 मिनट के अंदर मैं प्रमोशन करके हटाती हूँ, और प्रमोशन करने से पहले मैं रूम को ठंडा करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि उन कपड़ों की रंगत खराब हो जाए। जैसे कि आप मॉल जाते हो, मॉल जाओगे या फिर आप कोई भी शॉप जाओगे जहाँ पर अब ट्रायल रूम्स होते हैं, तो वहाँ जब आप कपड़े पहनते हो तो एसी वगैरह होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट के लिए उन कपड़ों को डालकर आईने में देखते हो और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको वो कपड़े लेने हैं या नहीं। तो ऐसे ही जब आप किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो कपड़े थोड़ी देर के लिए डाल लेने चाहिए, कैमरे पर उसको शो कर देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं, थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, कैमरे पर शो करते हैं और उनको वैसे ही समेट कर रख देते हैं, क्योंकि ये कपड़े जाते हैं वापस। और यही बात मैंने कई बार कॉल आउट की है। तो कुछ लोगों ने बोला था कि आप खीशो को लेकर ऐसे बोलते हो और खीशो की कंपनी का आप वो कर रहे हो। तब भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि खीशो के प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा मंगाए हैं। कोरोना के टाइम में, उस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं खीशो से ही प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती थी और बहुत से कपड़े अच्छे भी आते थे और बहुत से अच्छे नहीं आते थे। लेकिन अब जो है ना बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। अगर आप महंगा वाला उठाते हो तो वो अच्छा आता है, अगर आप सस्ता उठाओगे तो वैसी ही आपको क्वालिटी मिलती है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से थी कि भले ही हम सस्ते प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें खीशो से और चाहे महंगे ऑर्डर करें, हमें ये वाले प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो ये लोग पहनते हैं दिन दिन रात रात। वैसे तो मैं इतना बता दूं कि मैंने जितने भी अभी तक प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया है, तो मेरे पास टच वुड ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया है मीशो का जिसमें मतलब स्मेल आ रही हो या मतलब कुछ ऐसा हो। नहीं, वो लोग हमेशा जितने भी कपड़े भेजे हैं मुझे, वो हमेशा अच्छे ही आए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा होगा तो मैं उन कपड़ों को वाकई में नहीं पहनूंगी। अगर मुझे स्मेल आएगी या कुछ ऐसा होगा तो मैं वापस करूंगी। और जो मुझे लगता था कि फ्लिपकार्ट के साथ लोग ऐसा नहीं कर सकते, बट फ्लिपकार्ट के साथ मेरे साथ हुआ है ऐसा। एक कोई प्रोडक्ट आया था जिसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे किसी ने उसको घंटों पहना है और पहनकर फिर रिटर्न मार दिया है, क्योंकि 7 दिन की विंडो होती है। तो कुछ लोग तो जो नॉर्मल जो होते हैं ना, जो नॉर्मल ऑडियंस होती है जो खरीदती है और फिर उसको इस्तेमाल करके वापस कर देती है, वो लोग भी ये वाला काम करते हैं। तो उसी चीज़ को कॉल आउट करने के लिए मैं हमेशा खीशो का ठेला, खीशो का ठेला इनको लेकर बोलती थी, क्योंकि इनका वही रूटीन था। बेड पर बैठ जाना, चाहे मतलब जितना बड़ा भी घर हो, बंगला हो, खूब स्पेस हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको बेड पर बैठकर वो ठेले छाप ही काम करना होता था। और सुबह से लेकर शाम तक ये लोग उस कपड़ों को पहनते थे, इसलिए मैं उस चीज़ को कॉल आउट करती थी, जिसको मैं आज भी बोलूंगी और आगे भी बोलूंगी। इनके मैटर में जब भी खीशो का प्रमोशन आएगा तो मेरे मुंह से प्रमोशन नहीं, खीशो का ठेला ही निकलेगा, आगे भी निकलेगा। और यही चीज़ मैं बोलूंगी, क्योंकि इन जैसी हरकतें हर क्रिएटर, हर ब्लॉगर की नहीं है। और अगर मतलब कोई ब्लॉगर बहुत ज़्यादा घंटों किसी चीज़ को पहनता है तो मैं ये कहूँगी कि आप प्रेफर करो कि उन कपड़ों को घर पे रख लो, उनको रिटर्न मत मारो। लेकिन ये लोग
नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, और इसलिए मैं खींचो का ठेला हमेशा बोलूँगी। तो वो चीज़ है। और दूसरा, जब मैंने ये प्रमोशन स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने हमेशा बैटिंग ऐप्स को मना किया है प्रमोट करने के लिए, मैंने आज तक नहीं किए रहे, मुझे अभी भी आते हैं प्रमोशन, मैं नहीं करती हूँ। इसके अलावा मुझे जो है सी स्किन केयर का आया था और वो बहुत अच्छा अमाउंट दे रहे थे, और वो लोग लॉक करते हैं डील, मतलब वो 6 महीने साल भर ऐसे लॉक करते हैं डील, तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, लेकिन मैंने उसको रिफ्यूज़ किया था। और मैंने ये जो विशलिंक वाला जो काम है वो स्टार्ट इसलिए किया, ये एफिलिएट मार्केटिंग वाला मैंने काम इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो जो मेरा चैनल है उस पर मैं रिएक्शन नहीं बना पा रही हूँ। मैं एक ही सेम जो रिएक्शन है वो 4 चैनल पर तो डाल नहीं सकती, तो रिएक्शन का काम मैं यहाँ कर रही हूँ, तो वो चैनल मेरा डूब ना जाए, इसके लिए मैंने विशलिंक का जो मुझे आ रहा था, जो इंस्टाग्राम पर BOI क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए वो एक लाइव बैठी थी, तो उसमें मुझे आया, तो मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा कि क्या मुझे करना चाहिए, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगी। तो मुझे ऑडियंस ने जब बोला कि हाँ आप कर सकते हो, आप प्लीज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तब जाकर मैंने वो स्टार्ट किया। तो शायद वो वाली लाइव बहुत लोगों से मिस हो गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप तो खींचो का ठेला बोलते हो, खींचो का ठेला बोलते हो। हाँ, मैं बोलती थी, बोलती हूँ और बोलती आऊँगी हमेशा इनके वाले केस में, क्योंकि इन लोगों ने वो कर रखा है। अभी तक हमारे पास ऐसे कपड़े नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं इन फ्यूचर। और ऑब्वियसली आप लोग इतने समझदार हो कि जब आपके पास वो वैसे कपड़े आए तो आप वहाँ पर रिपोर्ट डालिए और वहाँ पर बोलिए कि भाई ये रिटर्न्ड प्रोडक्ट हैं जो हमें मिले हैं और ये यूज्ड प्रोडक्ट है, इसमें से स्मेल आ रही है। तो ये चीज़ें मैंने हमेशा कॉल आउट की है, आगे भी करूंगी। मैंने हर क्रिएटर को लेकर खींचो का ठेला नहीं बोला है, लेकिन मैंने इन लोगों को लेकर हमेशा बोला है और आगे भी बोलूंगी। मैं अपनी बातों से पलटूंगी नहीं इस विषय में, है ना। तो शायद बहुत से लोगों से समझने में वो चीज़ें गलती हो जाती हैं, लेकिन मैंने फिर एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैंने देखा, सैलून में गई हुई थी लप्पी भाभी हमारी, और बाल स्ट्रेटनिंग वहाँ पर करा रही थी और ये कपड़े पहने हुए थी। तो क्या इन कपड़ों में वो शैम्पू, वो जो गंदगी है या जो भी इनके बाल गीले हुए होंगे उसका पानी, ये सब लगता है, तो ये प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं। और हो भी सकता है कि जो खींचो वाले हों वो ये करते हों कि ये प्रोडक्ट्स नहीं भेजते हों किसी को भी नहीं भेजते हों, वो अपने पास ही रखते हों, क्योंकि वॉश वगैरह करा कर फिर वो घर में ही यूज़ करवाते हों। लेकिन इन जैसे लोग कहीं ना कहीं या तो बिजनेस ठप करते हैं या तो ऑडियंस का भरोसा ख़राब करते हैं, और उसी चीज़ को मैं बार बार कॉल आउट करती हूँ। और हमारी लप्पी भाभी ने बाल स्ट्रेट कराए हैं, तो मुझे नहीं लगता रिबॉन्डिंग या वो ऐसा कुछ कराया है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। तो नॉर्मल वो जब भी कहीं जा रही होती है ना, तो वॉश कराकर और स्ट्रेटनिंग करा लेती हैं। तो अगर ये कहीं ट्रिप पर निकली हैं तो क्या वहाँ पर ये उतने दिन तक हेड वॉश नहीं करेंगी? इतनी मतलब ये गंदी टाइप की हैं, घिनी टाइप की हैं कि मतलब ये बाल ही वॉश नहीं करेंगी, क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग करा कर जाती है। मैंने कई बार इनको देखा है, ये जब वहाँ भी गई हुई थी, जब अभी मनाली ट्रिप पर निकले हुए थे, तब भी ये ऐसे ही स्ट्रेटनिंग करा कर निकल गई थी, और इन्होंने वहाँ बिल्कुल हेड वॉश नहीं किया था। चलो वहाँ का ठंडा मौसम था या जो भी था, और वहाँ इतने दिनों के लिए गई भी नहीं थी, बट जहाँ लंबा टूर ये करती हैं वहाँ क्या करती हैं, हेड वॉश नहीं करती हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि खनौज डे के वक्त भी मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ये नहीं करती हैं ये चीज़ें। तो मतलब क्या है यार, ये लोग कैसे हैं, मतलब नहाना धोना सब इनका वही है। और ये जो है निकले हैं जब ट्रिप के लिए, तो लप्पी निकली थी बहुत ही डार्क कलर की लिपस्टिक लगाकर। तो लप्पी का एक कॉन्सेप्ट है कि जो रेड और पिंक लिपस्टिक्स होती हैं वो रेड एंड पिंक होती हैं, नॉर्मल लिपस्टिक्स होती है, लेकिन जो ब्राउन कलर में आती है ना, डार्क ब्राउन है या कोई भी डार्क शेड है, लेकिन वो पिंक रेड नहीं है, तो उसको न्यूड बोला जाता है। लप्पी के कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब है, न्यूड लिपस्टिक का कॉन्सेप्ट उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। और पहले मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि कैमरे पर वो ज़्यादा डार्क दिख रही होगी, क्योंकि लप्पू भी बोला कि कैमरे पर डार्क दिख रही है, लेकिन वैसे नॉर्मल में इतनी डार्क भी नहीं है। लेकिन जब लप्पी ने ये बोला ना कि पिंक नहीं है न्यूड है, तब मैं समझ गई कि इनका कॉन्सेप्ट ये है कि रेड एंड जो पिंक होते हैं वो नॉर्मल वाले कलर्स होते हैं, और जो डार्क मतलब दूसरे कलर होते हैं रेड एंड पिंक से अलग, वो सारे न्यूड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सारे न्यूड्स होते हैं, बट मुझे लगता है कि लप्पी को ये मतलब थोड़ी सी क्लासेस लेने की ज़रूरत है, और लोग काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं उस ड्रेस को लेकर। हालांकि मुझे वो ड्रेस फिर भी ठीक लगी है, जो लप्पी कभी कभी अजीब व गरीब कपड़े पहन लेती है, उनसे तो बेटर ही लगी है मुझे। अब इतना ही रखते हैं लप्पू लप्पी का, इनके डिटेल्ड में मैं व्लॉग देख लूँगी, तब मैं अच्छे से डिस्कशन करूँगी। अभी मैंने केवल कुछ शॉर्ट रील्स और वो देखे हैं, इनके जो वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो जो फेसबुक और इंस्टा पर आते हैं वही देखे हैं। अभी मैंने पूरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो व्लॉग्स देखकर हम कल रिएक्शन देंगे। हम बात कर लेते हैं हमारे दीमक भाई साहब के बारे में। तो दीमक भाई साहब की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हैं, बहुत ज़्यादा क्या, हाँ कभी टाइफॉइड हो जाता है इनको, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जिसके ये थंबनेल तो डालते हैं, लेकिन थंबनेल पर क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। खुद ये थंबनेल पर प्रेगनेंसी नाम का जो ये वर्ड है ये लगाते हैं, और उसके बाद फिर जब ऑडियंस प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट बोलने लगती है तो ये आ जाते हैं ऑडियंस पर गुस्सा दिखाने कि तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग ये बोलते हो, तुम लोग वो बोलते हो, और अभी हमने शादी अभी अभी हुई है, अभी बहुत टाइम है, अभी हमें कमाना है, अभी हमें पैसे जोड़ने हैं, अभी ये अभी वो। तो भाई फिर क्यों डालते हो थंबनेल पर, जब पता है कि ऑडियंस बोलती है। फिर ये वाली बातों के ऊपर ऑडियंस अपना जो है ना
पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगती है और बोलने लगती है कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। तो ऐसे काम करना ही क्यों है आपको? और इनकी जो वाइफ है वो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा गंदा फेस बनाकर रखती हैं, तो ऑडियंस उसको भी कॉल आउट कर रही है कि कितना गंदा ये फेस बनाकर रखती है, ये बीमार नहीं है, ये प्रेग्नेंट है, ये गंदा फेस बनाती है, इसको मत दिखाया करो, ये कितना मतलब एरोगेंस है इसके अंदर, और जो पति है इसका इतना ख्याल रखता है फिर भी ये इतना गंदा फेस बनाए रहती है। तो पति का ख्याल सिर्फ कैमरे पर दिखता है आप लोगों को थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद उसके साथ क्या बिहेवियर रहता है, क्या बिहेव वो करता है, किसी को नहीं पता। एक दिन एक क्लिप आई थी, मतलब इनके व्लॉग में ही एक ऐसा फ्रेम था जहां पर जो इनकी वाइफ है यानी कि जो दीमक की दिमकाइन है वो मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रही थी, वो कुछ फेसबुक या इंस्टा चला रही थी। तब जो है ना दीमक ने उसको काफ़ी ज़ोर से डांट दिया था क्योंकि वो व्लॉग में अपना फेस नहीं दिखा रही थी और वो बिजी थी अपने काम में। तो जब ये थोड़ी देर का आप क्लिप देख रहे हो यहाँ पर, तो सोचो जब कैमरा ओपन नहीं होता होगा तो ये क्या करता होगा। एक दिन वो रो रही थी, ये उसमें भी उसको चुप करा रहा था कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो ये बार बार उसके हाथ हटा रहा था फेस से, जो ये कवर कर रही थी, रो रही थी। तो आपको क्या पता वो किस वजह से रो रही है, किस वजह से नहीं। और बाद में वॉइस ओवर के वक्त उसको समझा दिया होगा कि तुम्हें ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, पैसा आता है इससे। तो आपको क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो तो हम उनके आदतों में ही देख रहे हैं ना कि इतनी बीमार होने के बावजूद रील्स बराबर आ रही हैं, बराबर उसको डांस कराया जा रहा है और बराबर वो व्लॉग्स में आ रही है। तो ऐसा अगर पति वाकई में इसका केयरिंग होता या इतना उसको प्यार होता इससे, तो वो उसको व्लॉग्स में ऐसे इस्तेमाल नहीं करता उस वक्त जब वो इतनी बीमार है, जब उसके लिए दिन में डॉक्टर आता है, कभी ब्लड टेस्ट होता है, कभी उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, कभी कुछ होता है। वैसे तो सब लोग समझ रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कहानीबाजी चल रही है। तो जो भी है, ऐसी स्थिति में क्या उसको इतना परेशान करे जाना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि करा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो है बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं लोगों को इसी तरीके से थंबनेल और टाइटल के साथ खिलवाड़ करते हुए। और ऑडियंस इनको भर भर के जो है बहुत ही अच्छे से कमेंट कर रही है कि इन्होंने थंबनेल डाला था खुशखबरी ही खुशखबरी, 4 से 5 महीने की प्रेगनेंसी क्यों छुपाया गया, मायके जाते जाते पत्नी की सच्चाई आई सामने, घर की 3 बहुओं में अंतर, भाभी हुई इमोशनल। तो इस तरीके के इनके थंबनेल्स होते हैं। अब ये प्रेगनेंसी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, मायके जाने की भी बात की गई, जो वो मायके नहीं जा पा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि मायके वो जाना चाहती है, बट इसके व्लॉग्स की वजह से वो मायके नहीं जा रही है और ये जाने नहीं दे रहा है, इसलिए वो चिड़ी चिड़ी सी रहती है। और बीमार रहने का कारण तो उसका यही है कि गर्मी बहुत थी इस टाइम पर, और वो मतलब व्लॉग्स भी और रील्स भी और ये सब कर रही थी, तो उसमें बीमार हो गई है वो। तो ये उसमें सुनाता क्या है कि जब से यहाँ आई हैं बीमार ही रहती हैं। तो जब से यहाँ आई हैं तब से वो काम भी तो ज़्यादा कर रही हैं। ये आपको नहीं समझ में आ रहा ना दीमक भाई साहब? कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, जिन कमेंट्स को मैं यहाँ लेना चाहती हूँ। ये ज़्यादा दिन साथ नहीं रह पाएगी, फैमिली में मिक्स ही नहीं होती है, इतनी अच्छी फैमिली है। ओ माय गॉड, कैमरे पर लोग देखकर बहुत अच्छा समझते हैं। एक और कमेंट है, नल्ला खाते पीते घर का है तो घूमने गया था तो टंडना के साथ 20 रुपए का हिसाब क्यों कर रहा था। एक्चुअली ये मतलब बता रहा था कि हम खाते पीते घर गए हैं, अपना पेट वेट दिखा रहा था, टम्मी दिखा रहा था वगैरह, तो लोगों ने उस चीज़ को बोला है। एक और कमेंट है, मुंह बनाई है, लड़ने में तेज है, बस अभी कुछ कह नहीं पा रही है क्योंकि जानती है कि किसका आदमी उसके परिवार को लेकर चलता है। एक और कमेंट है, ढोलक फिर आ गया कंटेंट लेकर, पत्नी मायके जा रही है। एक और कमेंट है, मायके जाने के नाम पर लड़कियां खुश होती हैं, और एक ये है जो जाने के नाम पर मुंह फुला लेती है। अरे नहीं, वो जाने के नाम पर मुंह नहीं फुला रही है, उसको जाने का झांसा दिया जाता है और ले जाया नहीं जाता है ना, वो इसलिए मुंह बना रही है। एक और कमेंट है, इसलिए वज़न कम करना पड़ेगा, नहीं तो 4 बच्चों के पापा लगोगे। एक और कमेंट है, पैसे की कमी के कारण बीवी को भी नचा दिया क्योंकि पैसों की ज़रूरत है तुमको, और बोल रहा है खाते पीते घर के हैं ढोलक। अभी ना क्या हुआ था कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स इनके देखे हुए थे और मैंने स्क्रीनशॉट नहीं निकाले थे। एक कमेंट मैंने पढ़ा था जहां ये लिखा हुआ था कि तुम्हारे जो व्लॉग्स हैं ना वो ज़्यादातर महिलाएं देखती हैं, महिलाएं या औरतें देखती हैं, शादीशुदा औरतें, और उनको बेवकूफ़ नहीं बनाओ। 90% से ज़्यादा लोग ये चीज़ जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है वगैरह वगैरह। उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था, तो मैंने सोचा था कि मैं उसको अपने रिएक्शन में इंक्लूड करूँगी। बट अब मैंने वो जो दोनों ही व्लॉग्स देखे ना, उधर से वो कॉमेंट गायब है और इस तरीके के काफ़ी कॉमेंट्स मैंने देखे थे जो इन्होंने डिलीट कर रखे हैं। तो ऑडियंस सब समझ रही है, इनको अच्छे से लताड़ रही है, बट ये जो है ना क्या कर रहे हैं कि उनको हटा दे रहे हैं उन कमेंट्स को। तो इसलिए वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखूं और फिर इसको डिटेल में बताऊं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि बहुत ज़्यादा ही उस पर मुझे लगता है कि पत्नी के ऊपर अत्याचार ही है ये एक तरीके का, क्योंकि दिन भर उसको व्लॉग में कैप्चर करना ही करना है और बीमार है तब भी उसको छुट्टी नहीं दी जा रही है। अभी ये हॉस्पिटल निकले थे दिखाने, तो वहाँ से भी निकल कर ये देख रहे थे कि बैकग्राउंड कहाँ अच्छा है कि हम व्लॉग शूट कर लें या एक आध रील छाप लें। सोचिए आप,
कोई बीमार है उसको आप हॉस्पिटल लेकर गए हो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए या उसको दिखाने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए, और ऐसे में आप वहाँ पर भी जाकर लोकेशन देख रहे हो कि कहाँ रील अच्छी बनेगी, कहाँ अच्छी शूट होगी, तो आप यहीं से समझ जाओ कि कितना केयरिंग हस्बैंड है और कितना इसको फिक्र है अपनी पत्नी की। मुझे तो लगता है इसको दिन रात बस डॉलर डॉलर दिखते हैं, पत्नी का मुंह देखते ही इसको लगता है कि कितने डॉलर मैं गिरा लूँ, टपका लूँ, है ना। पेड़ वृक्ष बनाकर रख दिया है पत्नी को, जिसके मतलब हाथ पैर हिलते हैं, चलते हैं, तो बस जो डॉलर हैं वो गिरते हैं, तो वही चीज़ यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। तो ये था आज का पॉडकास्ट, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपको कौन सा बेस्ट टाइम लगता है, आप कब ज़्यादा एक्टिव होते हो, उसी टाइम पर मैं अपने रिएक्शन लेकर आया करूँगी, तो कमेंट सेक्शन में टाइमिंग ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।